ऑटो सेलमैन था और 18 कार्स पर डे वो सेल किया करता था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल किया गया कि वो इतना बेस्ट सेलमैन था। जो इस ट्रेनिंग में कवर किए जाएंगे उनमें एक तो होगी कम्युनिकेशन लेवल, क्योंकि आपको आइडिया है कि रियल एस्टेट में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपने क्लाइंट के मोबाइल फ़ोन पे पहुंचना है और किस तरह से पहुंचना है और किस मैसेज के थ्रू पहुंचना है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ वर्ल्ड्स टॉप सेलमैन की, जो एक कार्स का सेलमैन था, ऑटो सेलमैन था और 18 कार्स पर डे वो सेल किया करता था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल किया गया कि वो इतना बेस्ट सेलमैन था। और उसकी जब क्वालिटीज़ को देखा गया कि वो किस तरह से कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता था अपनी सेल्स के लिए, जब डिटेल में देखा गया तो पता चलता था कि वो बहुत अपने क्लाइंट से जिनके साथ भी उसकी इंटरेक्शन रहती थी उनकी काफ़ी डिटेल अपने पास नोट करता था और रेगुलर राब्ते में रहता था अपने क्लाइंट के साथ। और रेगुलर राब्ते में रहने की वजह से वो क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो जाता था। मसलन उनको बर्थडे पे विशेस करता था, उनको हैप्पी न्यू ईयर की विशेस करता था, उनको कोई ना कोई और उनकी फैमिली की सेलिब्रेशन आ रही होती थी तो वो उन्हें विश किया करता था और एक कनेक्शन रखता था अपने क्लाइंट के साथ जिनके साथ भी उसकी इंटरेक्शन होती थी। और उसके बेसिस पे वो क्लाइंट उसके साथ ऐसे अटैच होते थे कि जब भी उन्हें कोई गाड़ी चाहिए होती थी या गाड़ी बेचनी होती थी तो वो जोए को कांटेक्ट करते थे और वो सेल किया करता था कार्स। और 18 कार्स पर डे की सेल्स का उसका रिकॉर्ड था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल किया गया कि ये दुनिया का टॉप का सेलमैन है। अब ये स्टोरी शेयर करने का आपसे मतलब ये है कि हम इंशाल्लाह अनकरीब अक्टूबर में रियल एस्टेट की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं और इस रियल एस्टेट की ट्रेनिंग में हम जो मेन कंपोनेंट्स शामिल करेंगे कि जो इस ट्रेनिंग में कवर किए जाएंगे उनमें एक तो होगी कम्युनिकेशन लेवल, क्योंकि आपको आइडिया है कि रियल एस्टेट में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे वीडियोस आपने बनानी है तो वीडियोस के कंटेंट्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट तक पहुंचना है। वो दौर ख़त्म हो गया जब क्लाइंट आपके पास आया करता था। अभी आपने अपनी सारी स्ट्रेटेजी ऐसे डिज़ाइन करनी है और कम्युनिकेशन आपकी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आपने क्लाइंट के मोबाइल फ़ोन पे पहुंचना है और किस तरह से पहुंचना है और किस मैसेज के थ्रू पहुंचना है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में। उसके अलावा हम मार्केटिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, हम मॉडलिंग डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी से आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना विजन और स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। मसलन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, वो मैसिव मार्केटिंग कैंपेन करती हैं और आप डेवलपर्स को देख रहे होते हैं और उनके बेसिस पे उनकी कैंपेन में शामिल होते हैं, वहाँ से डील्स उठाते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो पाता कि एट द एंड वो सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हम इस ट्रेनिंग में देखेंगे कि हम खुद अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं और मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस साइड पे जा रही है। अगर आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उस ट्रेनिंग में से कुछ ऐसे स्किल ले लेंगे जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर में आने वाली मार्केट के रियल एस्टेट का ट्रेंड क्या जा रहा है, रियल एस्टेट किस साइड पे जा रही है, वो आप खुद समझ लेंगे तो आप किसी नुकसान से बच सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो हमारे पास आए और हमारे साथ डिस्कशन उनकी हुई और उन्होंने कहा जी हमने फलां हाउसिंग सोसाइटी से डील उठाई है लेकिन कुछ ही फाइल सेल कर सकें और बाकी हमारे पास पड़ी हुई हैं और वो सारा हमारा नुकसान हो गया। तो इस तरह का आपका नुकसान ना हो और ये हम स्ट्रेटजीज़, विजन डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के अंदर और हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्यूचर के मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर इस ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।